नाउ दे आर टोटली लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन आउट सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। आई एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट। क्यों उसको उधर में थ्रेट किया? और जो डॉक्टर को सब जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? बेलव्यू में एपेलो तो बोला ना हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तो अब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इससे साबुदाव क्या हो सकता है? सॉरी, আমি দুঃখিত বাংলার মানুষের জন্য। এই পরিবর্তন বাংলায় কোনো মানুষ চায়নি। तमतमाई ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों को धमकी दी जा रही है कि वो अभिषेक को अस्पताल में भर्ती न करें। ममता ने 15 साल तक बंगाल का राज चलाया। महीना भर पहले तक जो बात ममता के सपने में नहीं आई होगी, ममता को अब वो फेस करनी पड़ रही है। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিকভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপি নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায়, তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামা হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। अस्पताल वालों ने अभिषेक को एडमिट नहीं किया तो ममता अपने भतीजे को अपने साथ घर लेकर चली गई। फिलहाल घर पर ही अभिषेक बनर्जी का इलाज किया जा रहा है। यहीं पर सीन में राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल का फोन ममता बनर्जी के पास पहुंचा। देखिए, राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना, तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ including Omar, including other political parties also. Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all they have sent their tweets. So I have seen it. राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, इंडिया अलायंस के सारे नेता बहुत दिनों बाद एक पेज पर आए हैं। इसमें राहुल के लिए मौका है तो ममता बनर्जी के लिए संजीवनी। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होगा? क्या अभिषेक पर हमले को इंडी नेशनल इश्यू बना देगा? ममता बनर्जी ने फर्स्ट लीड लेने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। ममता बनर्जी के घर पर टीएमसी विधायकों की आपात मीटिंग बुलाई गई, लेकिन टीएमसी के 80 में से करीब 60 विधायक ममता के काली घाट वाले घर पर नहीं आए। इसके बाद टीएमसी विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। अब ममता बनर्जी की पार्टी 1 जून से प्रोटेस्ट करेगी। 2 जून को ममता बनर्जी खुद ही धरने पर बैठेंगी। ममता बनर्जी को अगर पार्टी बचानी है तो उनको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। ममता को इसी काम में महारत है। ममता अब यही करने जा रही हैं।
ममता बनर्जी के विधायक मीटिंग में नहीं आ रहे, ममता के सारे सांसद बाहर नहीं निकल रहे, ममता के कॉर्पोरेटर पार्टी मीटिंग्स पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहां से 3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, प्रेशर में ममता की पार्टी टूटकर बिखर जाए। नंबर 2, तृणमूल के विधायक और सांसद पाला बदल लें। और नंबर 3, ममता सबको एकजुट करें और फिर ताकत बढ़ाएं। अभिषेक बनर्जी पर हमले से बढ़कर ममता के लिए दूसरा कोई मौका नहीं हो सकता। ममता के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेता उनके साथ हैं, लेकिन इस पार्टी के जो नेता बंगाल में हैं, वो ममता के साथ बिल्कुल नहीं हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। पता नहीं राहुल को याद है या नहीं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को जरूर याद होगा। ये तस्वीरें 31 जनवरी 2024 की हैं। राहुल गांधी जब बंगाल के मालदा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तब ममता राज में टीएमसी के गुंडों ने राहुल की गाड़ी पर पत्थर मारे थे। राहुल गांधी की कार का शीशा चकनाचूर हो गया था। तब 24 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन ममता ने गठबंधन होने नहीं दिया था। कांग्रेस बंगाल में केवल 1 सीट पर सिमट गई थी।